हेलो एवरीवन, हाय। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिस जॉब अपॉर्चुनिटी की, उसकी सबसे खास बात ये है कि आप आराम से अपने कंफर्ट जोन में यानी कि अपने घर पर बैठे बैठे ही 50,000 यानी 50,000 तक अर्न कर सकते हैं। ग्रोथ भी अच्छी है, न्यू स्टार्टअप है, यानी अगर स्टार्टअप ग्रो होता है तो आप भी ग्रो करते हैं, तो एक नए स्टार्टअप से जुड़ने का आपको मौका मिलता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स हैं, यानी आप अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। और इस टाइप के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उसमें इस टाइप से होता है कि जितना आप काम करेंगे उतना ही आप अर्न करते चले जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग अगर आपके पास कम टाइम है लेकिन आप फिर भी थोड़ा बहुत अर्न करना चाहते हैं तो आप कम टाइम देकर अर्न कर सकते हैं। ज़्यादा टाइम है आपके पास, फ्री टाइम है अभी की, कुछ ब्रेक है, वेकेशंस है, कुछ भी है, तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम देकर यहाँ से कुछ ज़्यादा अमाउंट अर्न कर सकते हैं या इसको एज अ करियर आगे ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। पर यहाँ पर मैं आज ये नहीं बोलूँगी कि बॉय है गर्ल है सबको अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज दिस वीडियो इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू आवर गर्ल्स, और यू कैन से कि वुमेन स्पेशल एपिसोड है ये। तो अगर आप गर्ल हैं, वुमेन हैं, फीमेल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो अगर आप किसी वजह से अपना करियर कंटिन्यू नहीं कर पाई हैं, ब्रेक आ गया है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से करियर को थोड़ा सा छोड़ना पड़ा या पॉज देना पड़ा, या आप गर्ल हैं जो कि अभी पढ़ती हैं या अभी पढ़ाई करके ख़त्म ही की है, अभी फ्री हैं, या आप अभी अपना करियर रीस्टार्ट करना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए ही है। एक सबसे अच्छी चीज़ और है यहाँ पर कि यहाँ पर ना 2 प्रोफाइल्स हैं। तो अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो आप टीचिंग कर सकते हैं, प्लस अगर आप सेल्स पिच भी आपकी अच्छी है, यानी आप सेलिंग में भी अच्छे हैं, आपका करियर कभी आपने करियर में कभी सेल्स की है या आप सेल्स डोमेन से रिलेटेड हैं किसी भी तरीके से, तो आपके लिए भी है। यानी आप टीचिंग और सेल्स दोनों कर सकते हैं तो आपके लिए भी प्रोफाइल है। प्लस अगर आप सिर्फ टीचिंग कर सकते हैं तो भी आपके लिए प्रोफाइल है। तो आप रिलेटेड फील्ड में रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहे इस जॉब के बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि ये प्लेटफॉर्म क्या है और इसकी बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानने की कोशिश करते हैं। तो जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रही हूँ उसका नाम है मास्टरी प्लेटफॉर्म है। ये IIT एल्यूमिनाई ने स्टार्ट किया है और एक स्टार्टअप है, नवंबर 2019 में ये स्टार्ट हुआ है। ये लोग क्या करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग में ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, और इनका पर्पज़ है कि जो बच्चे हैं जो 16 इयर्स तक के किड्स होते हैं उनको एक बेहतर पब्लिक स्पीकर बनाना, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर बनाने का इनका पर्पज़ है। ये लोग बच्चों को हेल्प करते हैं कंटेंट क्रिएट करने में और पब्लिक स्पीकिंग में, जैसे टेडेक्स स्पीकर होते हैं, यूट्यूबर्स बनने के लिए, या ऑडिटर बनना चाहते हैं बच्चे, तो ये उन बच्चों को इन चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो ये सब रही बातें कुछ मास्टरी के प्लेटफॉर्म के बारे में। अब यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोफाइल क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंग्लिश ऑनलाइन टीचिंग का प्रोफाइल है यहाँ पर। तो 2 प्रोफाइल हैं यहाँ पर, एक है ट्रायल टीचर का और एक है रेगुलर टीचर का। तो ट्रायल टीचिंग में आपको क्या है, जब मैंने आपको बात की थी कि अगर आपकी सेल्स पिच भी थोड़ा सा अच्छी है तो ट्रायल टीचिंग में आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आपने कभी देखा होगा कि कभी भी आप किसी इंस्टीट्यूट में या कोचिंग सेंटर में अपने बच्चे को भेजते हैं तो वहाँ पर वो लोग 1 और 2 और 3 क्लासेस आपको ट्रायल क्लासेस देते हैं। तो उन ट्रायल क्लासेस के लिए ही ये प्रोफाइल बनाया गया है कि आप अगर ट्रायल टीचर के प्रोफाइल को चूज़ करते हैं तो आपको वो ट्रायल क्लासेस हैंडल करनी होंगी और वहाँ से आपको सेल्स पिच अपनी अप्लाई करनी होगी। यानी आपको ट्रायल क्लासेस इस तरीके से देनी होंगी कि जो बच्चे हैं या उनके पेरेंट्स हैं वो कन्विंस हो जाएं और मास्टरी को एज अ प्लेटफॉर्म वो चूज़ कर ले, कोचिंग सेंटर फॉर इंग्लिश। तो यहाँ पर ट्रायल टीचर को क्या करना होगा कि मास्टरी के प्रोडक्ट्स जो हैं, सर्विसेज जो हैं, वो पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को समझाना होगा, उन्हें पिच करना होगा, उन्हें काउंसिल करना होगा ताकि वो मास्टरी में एडमिशन ले लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। राइट, तो ये रहा एक प्रोफाइल ट्रायल टीचर का। सेकेंड इज़ रेगुलर टीचर अगेन, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, जब बच्चे रजिस्टर कर लेंगे अपने आप को मास्टरी के साथ, तो आपको उनको रेगुलर इंग्लिश क्लासेस देनी होंगी, रेगुलर इंग्लिश टीचिंग करानी होगी। दैट इज़ इट। राइट, तो मेरे हिसाब से दोनों प्रोफाइल्स अच्छे हैं। आपके ऊपर सेल्स और टीचिंग का बर्डन भी नहीं पड़ता, और अगर आप सेल्स में अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर ट्रायल टीचर प्रोफाइल, और अगर आप टीचिंग में अच्छे हैं तो यू कैन गो फॉर रेगुलर टीचर प्रोफाइल। राइट,
तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगी। तो एज सच इन्होंने कोई क्वालिफिकेशंस जो है उनकी रिक्वायरमेंट नहीं दी है, लेकिन हाँ कुछ स्किल्स इन्होंने डिमांड की है, जैसे कि एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, यानी इंग्लिश की कोचिंग अगर आप दे रहे हैं तो इंग्लिश की एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपके अच्छे होने चाहिए। एनर्जेटिक टीचर हैं तो आपको काफ़ी टाइम, जितना भी 1 2 3 घंटा काम करना है तो आपको एनर्जी बनाए रखनी है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वेरी ऑब्वियस, अगर आप लिथार्जिक हैं तो आपको आप खुद ही सोच के देखिए, अगर आप लिथार्जिक हैं, आलसी से दिखते हैं, थोड़ा लो एनर्जी दिख रहे हैं, तो सामने वाले को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो आप चाहे ट्रायल टीचर का प्रोफाइल लीजिए, चाहे आप ये रेगुलर टीचर का प्रोफाइल लीजिए, अगर आप एनर्जेटिक नहीं है तो यू कैन नॉट गो फर्दर, राइट। ग्रेट कमांड ओवर इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मैंने आपको बता दिया है। गुड स्क्रीन प्रेजेंस, आपको अपनी प्रेजेंटेशन स्किल पे भी काम करना होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, बिकॉज पेरेंट्स से आपको डील करना है, स्टूडेंट से डील करना है, दे हैव प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, तो आपको वो आंसर करने के लिए यू मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड, राइट। ओपन टू फीडबैक, कंफर्टेबल विद टेक्नोलॉजी एंड डीलिंग विद डिजिटल कंटेंट, बिकॉज आजकल का जो टाइम है वो डिजिटल हो गया है। मैं मोस्ट ऑफ द वीडियोस में ये बात करती हूँ, क्योंकि सब कुछ ही पोस्ट कोविड जो है सब कुछ डिजिटल हो गया है, सब कुछ ही इंटरनेट पे रिलायबल हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है। तो आपको भी अगर आपने पहले कभी नहीं किया है टेक्नोलॉजी से डील, यानी आपने ट्रेडिशनल टीचिंग के मेथड्स अपनाए हैं, तो अब आपको थोड़ा सा अपने को चेंज करना होगा, थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा, क्योंकि अब और आगे आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटल होने वाला है। और काफ़ी चीज़ें तो अब डिजिटल हो ही गई हैं, सब कुछ ही, मोस्ट ऑफ द चीज़ें, आई मीन 85% चीज़ें आजकल भी डिजिटल ही चल रही हैं। तो आगे आने वाले टाइम में ये चीज़ें बढ़ेंगी ही, तो आपको भी टेक्नोलॉजी पे हैंड्स ऑन लर्निंग हो जानी चाहिए। आपको भी कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए, डिजिटल कंटेंट के ऊपर काम करना चाहिए, ताकि आप भी टाइम के साथ ग्रो कर सकें, आप पीछे वहीं पर ट्रेडिशनल मेथड्स पे ना रहें। तो ये सब जो स्किल्स थी ये इन्होंने डिमांड की हैं फॉर अ टीचर फॉर दीज 2 प्रोफाइल्स। तो एज सच इन्होंने कोई क्वालिफिकेशन यानी डिग्री कोई डिमांड नहीं की है, पर अब नहीं डिमांड की है तो दैट मीन्स हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास टीचिंग का कोई एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको प्रेफरेंस भी मिलेगी। आपने टीचिंग का कोई कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। एंड येस, एक्सपीरियंस के केस में अगर हम जाते हैं, एक्सपीरियंस रिलेटेड एरिया में जाते हैं, तो फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया है कि कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए। और अगर आपके पास ये जो स्किल्स मैंने बताई हैं, अगर ये स्किल्स हैं और आप फ्रेशर हैं तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पर स्किल्स मैटर करती हैं मोर देन डिग्री, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स ऐसी आ गई हैं जो काम करती हैं कि अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, अभी आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन आपके पास वो स्पेशल स्किल है, तो भी आप इजीली जॉब ले सकते हैं, काम ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं। तो एज सच इन्होंने भी कुछ मेंशन नहीं किया एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन के लिए। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल रिक्वायरमेंट भी इनकी कुछ थोड़ी सी है, वो हम देखते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वर्क फ्रॉम होम है, आपको ऑनलाइन टीचिंग करनी है, तो थोड़ा सा सेटअप होना चाहिए, क्योंकि विदाउट दैट सेटअप यू कैन नॉट अफोर्ड टू टीच ऑनलाइन, राइट। तो जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स इनकी हैं वो क्या है? गुड लैपटॉप या डेस्कटॉप, आपके पास होना चाहिए लैपटॉप या डेस्कटॉप, मतलब आई मीन बिना लैपटॉप या डेस्कटॉप यानी सिर्फ फ़ोन से आपका काम थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो हो नहीं पाएगा। तो अगर आप सोचते हैं कि फ़ोन है तो चल जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा यहाँ पर। डेस्कटॉप या लैपटॉप अरेंज कर पाएँ तो आप कर सकते हैं, तो कर लीजिए, जिसमें कि 8 GB रैम और हायर होना चाहिए, हाई क्वालिटी वेबकैम, स्टेबल इंटरनेट, यानी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, पावर बैकअप फॉर इंटरनेट, अगर लाइट सेशन के बीच में ही चली जाए तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, लाइटिंग एंड डिसेंट बैकग्राउंड, अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड डिसेंट होना चाहिए, ये चीज़ तो ऑब्वियस है, राइट। तो ये सब था मास्टरी प्लेटफॉर्म के बारे में। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि यहाँ पर आपको पढ़ाना है ग्रेड 1 to 10 तक के स्टूडेंट्स को, यानी 5 years to 16 years तक की एज के बच्चों को आपको इंग्लिश पढ़ाना है, राइट। तो ये सब था मास्टरी के प्लेटफॉर्म के बारे में। अगर मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर आपने ब्रेक लिया है करियर से अपने, या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के कारण आपका ब्रेक हो गया, पॉज लग गया है थोड़ा सा, लेकिन रीस्टार्ट करना चाहते करियर को, और आप
और आप उन कुछ गर्ल्स में से जो कि अपनी स्टडीज़ भी कंटिन्यू करना चाहते हैं लेकिन साथ साथ थोड़ा सा अर्न भी करना चाहते हैं ताकि फैमिली सपोर्ट कर सके या अपना खर्चा उठा सके, तो ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पर आई मीन इन माय ओपिनियन आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई कीजिए। होता है सिलेक्शन, नहीं होता दैट इज़ फॉर लेटर थिंग, कि वो बात की बात है। लेकिन अभी के लिए आप एक बार अप्लाई करके ज़रूर देखिए, बिकॉज इट इज़ रियली अ गुड अपॉर्चुनिटी हियर। So that is it for today. If you have any kind of question, then you can always shoot your questions in the comment section, and I'll see you soon in some next video with a new opportunity. Till then, namaste.